श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगन को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं। श्री महामत कहे मोमिनो सब बातों का ये मूल। एक काम किया सब हुक्मे आए इमाम मसीह रसूल। आए इमाम मसीह रसूल। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद तीन सूरत। सुंदर सा जी सुबह भी यही प्रसंग था कि तीनों स्वरूप एक हैं, बसरी मलकी और हकी। कहिए बसरी मलकी और हकी। कही मोहम्मद तीन मोहम्मद की तीन सूरतें बताई जो एक की ही है। तो तीनों सूरतों ने क्या काम करा? एक इल्म लाए, दूसरे चाबी और तीसरे जामे में खोल दिया। तीन सूरतों ने तीन काम किए और तीन ही तन यहाँ पकड़े सुंदर साथ जी। और उन तीनों तनों से ही काम हो गया वाणी का। अब आगे वाणी का पसारा है, लेकिन खुल गया तीनों तनों के बीच में। एक कुरान लेके आए और दूसरे कुंजी लेके आए, तीसरे में बैठ के खोल दिया। पांचों शक्तियों ने जैसे दो पहले आई हुक्म और जोश, और फिर दूसरे में रूह अल्लाह, पांचों शक्ति और जामा बदला। क्योंकि हुक्म बसरी सूरत में कुरान छोड़ के वापस गया, और फिर जब अब इस बार हुक्म आया तो वापस नहीं गया। तो हम चौपाई भी जानते हैं और बोलते भी हैं, हजरत आए आया सब कोई और ले चलेंगे सब। सबको अब लेके चलेंगे, क्योंकि अब हुक्म छोड़ के नहीं जाता। अब ले जाना कैसे, किसको है? ये तन तो किसी के नहीं जाएंगे, भले ही ब्रह्म सृष्टि नाम रखा लो ईश्वरी, यह जीव सृष्टि है, तन किसी के नहीं जाएंगे। और सुरता तीनों की सुपन का खेल देख रही। हमारी सुरताओं ने भी सपने का खेल देखा, और जो जीव सृष्टि है वो भी सुपन में ही। क्योंकि सुरता तीनों ठोर की इताई दे धर, और सब हुक्मे हुक्मे हुक्मे, हुक्म से सब काम हुए। तो स्वामी जी कहते हैं कि सब बातों का एक मूल है, सारा सार है कि तीन सूरतों ने ही पूरा काम किया। कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। और सारे कार्य सिद्ध किए, जो कोई खोज खोज के थक गए, किसी ने नहीं पाया था, तो ब्रह्म सृष्टि के भी काम सिद्ध कर दिए, ईश्वरी के भी और जीव सृष्टि के भी। क्योंकि जीव सृष्टि को भी मुक्ति का ज्ञान नहीं मिला था, और ना मिलता अगर राजी महाराज अपने दिल की लीला अपनी रूहों को ना दिखाते, तो ये कारण कारज ना बनता। मूल से ही कारण कारज हुआ, और ये सब खेल। क्योंकि दुनिया को मुक्ति भी ब्रह्म सृष्टि के कारण ही मिलेगी। इलम भी ब्रह्म सृष्टि के कारण आया, पर बाद में जागृत बुद्ध खबर दे के चलेगी। बुद्ध जी बाद में खबर दे के विष्णु भगवान को, तब जाके विष्णु भगवान अपनी परातम में महाविष्णु और जागृत बुद्ध दोनों कहाँ जाएंगे? नूर की नजर में। सुंदर साथ जी अब बीतक साहब का बड़ी व्रत का प्रसंग बाद में रखेंगे, क्योंकि सुंदर साथ का संशय भी मिटता ही नहीं। और आज के बाद तो कसम खा के उठेंगे कि हम तुम्हारे
ये बात बोलेंगे ही नहीं कि 8 भैंसें होंगी तो 8 में हम पूजेंगे, या 8 की 8 मूल को का ध्यान करेंगे। ए तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन। और तीनों ने मिलके क्या कर दिया? जहूर माने रोशन कर दिया, अव्वल, बीच और आखिर। 2 सूरतें 2 हादियों दया करी, दोनों हादी बसरी और मलकी, दोनों हादी हैं, दोनों ने हिदायत, एक हिदायत नामा लेके आए और दूसरे ने खोल दिया और तीसरे में बैठ के हिदायत कर दी। हक बैठे इन इल्म में तो दिल अर्ज हुआ मोमिन। अब यहाँ नाम मिल गया ना किसका? ब्रह्म सृष्टि का। अब ब्रह्म सृष्टि का नाम मिला तो हुक्म क्या लेके बैठ गया? इल्म। तो हक बैठे इन इल्म में, और ये इल्म दिल में उतरा तो मोमिन का दिल अर्श कहलाया। अब इस दिल में कौन बैठ गया? हुक्म, इल्म। हुक्म और इल्म दोनों बैठ गए तो दिल अर्श कहलाया, लेकिन बैठे उसके मतलब के लिए, परात्म के कारण, क्योंकि परात्म में ज्ञान ले जाना है तो इसमें स्टोर करा और पहुंचा दिया। दिल में लिया, रूहों के दिल में उपजाया, ये ज्ञान वाया इस शीशे के वहां पहुंच गया। ए जुबा में हक की और बोलत है हुक्म। जुबा किसकी है? जुबा भी, मैं भी, हक की, राजी महाराज की, क्योंकि जुबा जो रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का, रसना श्यामा जी की है, रस किसका है? रब का। ये इल्म किसका है? राजी महाराज का। पूर्ण देखो तो एक राजी, और उन्होंने अपनी लीला के लिए अपने तन वहां बना रखे, अपने ही, दूसरे नहीं है, तो किसी दूसरे से काम भी नहीं लिया, अपने ही तन से काम लिया, अपनी ही रूह की सुरता हुक्म से जोड़ दी, और इस खेल में हुक्म और इल्म आया और अर्श को जाहिर कहाँ कर दिया? अर्श वालों के दिल में, और अखंड को जाहिर कर दिया। दुनिया को अक्षर ब्रह्म नहीं जानते थे, सबका मतलब पूरा कर दिया राजी महाराज ने, एक अपने बेशक इल्म से। हक अर्श वर्णन तो हुआ जो वाहिदत बका कसम। आप कह रहे हक का वर्णन कैसे हुआ? क्योंकि हक का वर्णन वो करेगा जो हक का अंग होगा। अब हुक्म और इल्म दोनों राजी महाराज के दिल के अंग हैं, और ये भी अब राजी के दिल में वाहिदत में है। हुक्म और इल्म भी राजी के दिल की वाहिदत से अलग नहीं है, राजी के दिल में है, तो उन्होंने वर्णन कर दिया। अगर जुदा कोई होता, इल्म अलग होता या हुक्म अलग होता, तो फिर वर्णन ना हो पाता। राजी के दिल के अंग हैं तो उन्होंने वर्णन कर दिया, क्योंकि ये भी वाहिदत के ही है, अलग नहीं है, राज्य के दिल के अंग है। हुक्म भी, इल्म भी, जोश भी, मैं भी, सब राज्य के दिल के अंग हैं। गैब खिलवत जाहिर तो हुई जो हके कराई। हम कह रहे कुछ बात जाहिर तो हुई, हम चाहें कि हमारी चाहत से कुछ हो जाएगा, ना तो हमारी चाहत यहाँ चलेगी और ना ही परम धाम में, क्योंकि हक के दिल की चाही हर बात होती है। राजी महाराज पहले दिल में लेते तो रूहों के दिल में आ जाती है, और रूहों के दिल में आती तो हो जाती है, लेकिन होती राज्य के दिल से, और ये हक के दिल की चाहत है, इसलिए ये काम हुआ। एक खबर नहीं नूर को करील दुनिये जाहिर जे। अब आज यहाँ बैठे हैं, अक्षर ब्रह्म को भी पता नहीं अक्षरातीत के दिल की लीला का, लेकिन अक्षर ब्रह्म भी अभी फरामोश है। और यहाँ सोपान सृष्टि जो बैठे हैं ना, ये हमारा सोपान चेतन इस मुर्दे को जिंदा करा, ये अर्श अंदर की बात जान गया, हुक्म और इल्म इसके साथ बैठ गए, तो सुंदर साथ जी आज ये सुपन चेतन भी बोलता है कि हम मुर्दे हैं, ये दिल जो है ये तो मुर्दे का, और इसमें हुक्म इल्म
वो हक का है और हक का ज्ञान मिला सत का, तो उसको भी सत वतन का पता चला गया, सत लीला का पता चल गया। तो राजी महाराज की मेहर है कि ये सुपन चेतन बोल रहा है, नहीं तो कौन बोलता सुंदर साथ जी, किसको ज्ञान था। अगर ये इल्म ना होता और राज्य का हुक्म ना होता तो आज हम भी दुनिया में ऐसे ही पड़े थे जैसे सब अंधकार में पड़े हैं। वर्णन किया अर्श का सो सब हिसाब अर्श के। अब हम गिनती जोड़ लेते हैं, यहाँ की कितने कोस है, कितने योजन है, ये है वो है, वो शब्दों में वर्णन कर दिया। कह रहे कि शब्दातीत का वर्णन शब्दों में तो किया कि रूहों के दिल में कुछ तो आ जाए, नहीं तो वो बेसुमार है। तो सब हिसाब भी कहाँ का लिया, अर्श का, और जुबा भी कहाँ की, अर्श की, इलम भी कहाँ का, अर्श का, और सुन भी कौन रहे, अर्श कान। अर्श के कानों से, तभी तो कहते हैं रूह नैनों से देखिए, रूह के कानों से सुनिए, रूह की जुबा से बोलिए, हर बात रूह पे छोड़ दी सुंदर साथ जी। और बड़ा संशय तो ये रह जाता सबके अंदर, जब बात आती हमारे जीव की, तो हम क्या सोचते हैं कि एक जीव सृष्टि ही जीव है और कोई जीव है ही नहीं। वो भी चेतन है, ये जड़ चेतन है, सुपन चेतन है, वो जागृत चेतन है, अखंड चेतन है। जीव किसको कह दिया, चेतन को, या सुपन चेतन है तो जीव कह दिया। तो इंद्रावती जी कहती है इन पांव तले पड़ी रहूं, किससे अर्जी करी सुंदर साथ जी, किससे अर्जी करी, जिनके चरणों के लिए कह रहे उन्हीं से अर्जी करी। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी है ना छुड़ाइयो किन, किससे करी, हादी से अर्जी करी है। लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, क्योंकि हमारे प्राण हमारे जीव के जीवन। अभी रईस ने वचन बोला था, जीवन जिया प्राण पिया जीवन जिया धाम धनी मारा साथ जी, कि वो हमारे प्राण पिया है, जीवन जिया है, क्योंकि उनके बगैर, उनका अगर चेतन मूल तनों में नहीं है तो मूल तनों में फिर कुछ भी नहीं, वही चेतन है, उन्हीं के तन है। तो कह दिया तुम सब रूहें मेरे तन हो, और इश्क रबत करा इश्क दिखाने के लिए। अब यहाँ इन दिलों को भी पता चल गया कि इश्क की लीला किसकी है, इलम किसका है। पूर्ण ब्रह्म एक कौन है, सतचित आनंद। इसलिए रूहों का स्वरूप पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं, क्योंकि सत्ता का स्वरूप नहीं है। साहिबी का स्वरूप बन के रूहों का अलग खड़ा नहीं हो सकता। अक्षर ब्रह्म को अलग करेंगे तो फिर अधूरे रहेंगे रज्जी महाराज। तो रूहों का साहिबी का स्वरूप नहीं है। अब वो साहिबी रूहों की आठों बहिश्ते हैं। अभी बड़ी ब्रश से खोला, रूह का यही लक्षण बाहर अंदर नहीं दोए। रूह का क्या लक्षण है, बाहर अंदर दो नहीं है। तभी कह दिया एक के बाद ब्रह्म सृष्टि की दोए दिल में ना है, तैसी करे धनी सो जाहिर जैसी हो दिल माहे। अब हम यहाँ कह देते हम ब्रह्म सृष्टि है, हमारे दिल में एक बात है नहीं है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ वाहिदत नहीं है, ये एक दिल नहीं है, इसमें वाहिदत राज्य की नहीं है। इसमें तो बेशक इल्म और हुक्म उन्होंने अपना दे दिया, और वो भी उन दिलों में जिन दिलों से काम करवाया सुंदर साथ जी। और हमारे परात्म के दिल हुक्म से बांध के ये तन दिखा रखे हैं। जैसे परमधाम में लीला में वाहिदत एक श्यामा जी की, तो सबकी लीला वही है। उस तरह से ये खेल भी रूहों को वही बैठे दिखा दिया। तो ब्रह्म सृष्टि के दिल में एक बात है, दो नहीं है। वो राज्य से वैसी ही जाहिर करेगी जैसी दिल में होगी। क्यों कि वहां जो उसके दिल में बात आती है वो राज्य के दिल से ही आती है, दूसरे दिल की बात ही नहीं है, क्योंकि दिल ही एक दिल के सब दिल है। तन दिल दो एक रूह कैयत है सोए। अरे तन दिल रूह
ये एक है। जिसको रूह कहते हैं उसका तन दिल एक है। तो वो कैसे? तन भी राज्य के, दिल भी राज्य के, लीला भी राज्य की। दूर नजीक भी अर्श के, सो भी पाइए अर्श सहूर। आप कह रहे दूर नजीक भी अर्श के, क्या के? अर्श के इल्म से ये पता चल रहा है कि जो दूर है वो भी नजीक है, जो नजीक है वो तो नजदीक है, लेकिन जो दूर है वो भी राज्य के नजदीक है। कोई भी राज्य से दूर नहीं है। नैन चरण अंग तीनों ही, नैन चरण अंग, नैन चरण अंग तीनों ही एक ही याद में राज्य के हजूर। जैसा भी बोला था, हक ना ही जुदा ना दूरिया, हक हजूर हमारा साथ जी। अर्श में दूर दूर भी है चीजें तो भी राज्य के नजदीक है। क्यों? कि वो राज्य का ही स्वरूप है, वहां दूसरा है ही नहीं। एक याद में हजूर, चाल मिलाप या दीदार। चाल मिलाप या दीदार, हाँ, ये तीनों रूह के नेक, ये तीनों रूह के नेक। क्योंकि चाल भी कौन सी है? धनी के प्रेम की। मिलाप भी किससे? धनी से। क्योंकि वो रूह के नेक चाल है। और यहाँ कह दे कि सुंदर साथ जी अच्छा ही करो, अच्छा ही करो, कोई बुराई करता तो भी किसी के साथ मत करो। क्योंकि कहने में बस कह देते कोई देत का साला तुमको, तुम भला चाहिए तेन सरत धाम की ना छोड़ियो। क्योंकि हमारे घर की ये रीत नहीं है कि किसी को दुख दे। सरत धाम की ना छोड़ियो, सूरत पीछे इधर मत फिराओ, क्योंकि अपने में रखो। हमारी रहनी ये नहीं कि किसी को कष्ट दे। तो वो किसकी चाल है? रूह की, इस तन की नहीं। क्योंकि लास्ट में सब कह देंगे, ब्रह्म सृष्टि कह देगी कि सबको अखंड कर दो। उनके कारण सब अखंड हो जाएंगे। किसी को भी दुख ब्रह्म सृष्टि नहीं दे सकती। साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे, कि किसी का दिल नहीं दुखा सकते। जब ही याद जो आवही, तब ही हुए माहे एक। जैसे याद हो, याद क्या? याद वहाँ करना क्या है? न्यारा निमक न होई, करना पड़े न याद। आशिक को माशूक का कोई इनविद ला गया स्वाद। न्यारे तो होते ही नहीं, लेकिन शब्दों में वर्णन करा है। शब्द लाए कहाँ से? वहाँ के। तो कह रहे जब याद आते तो तुरंत हजूर, तुरंत पास राज्य के। या तो जीवी के दूर लगे, या नजीक आगू नजर। या तो दूर है, आठों सागर कहाँ है? मूल मिलावे में नहीं है, लेकिन वो भी राज्य के हजूर है। सागरों में जाते हैं, वनों में जाते हैं, सब राज्य के नजदीक है। क्योंकि वहाँ का एक पत्ता भी धनी का दीदार करता है, एक रेत का कण भी राज्य का दीदार करता है। कहाँ से? उनके अंतर आँखा नैनों से, दिल से दीदार करता है। दिल के नैनों से नजदीक है धनी के। तभी तो कह रहे, यहाँ कह दिया कि सखीरी मेहर बड़ी, महबूब की अखंड अलेखे बेसुमार। हम तो कहते राजी महाराज थोड़ी मेहर कर दो, एक बार धनी बस सबके मेहर कर दो। वो कह रहे पल पल मेहर है, वो तो खुद ही मेहर के सागर हैं। तो यहाँ बातूनी मेहर भेज के बताया कि मेरे दिल के सागर जो सारे सागर हैं, और मेहर का सागर तो वो सागर है जिसका वर्णन ही नहीं कर सकते। 7 सागर वर्णन करें, सागर 8वां बिना हिसाब, बिना हिसाब है। क्योंकि मेहर का सागर बिना हिसाब है, और सारे सागर रूहों को दिखाए, और सब सागर रूहों के दिल में पूर्ण सागर उतर गए। सबका ज्ञान परात्म को हो गया। दूर नजीक सब याद में, आगे चलो, वहीं बैठे हो। अर्श दिल मोमिन तो कहा, सो हक सो रूह निस्बत। अब अर्श दिल क्यों कह दिया? कि रूह की निस्बत किससे है? हक से। और हक कहाँ बैठे? रूहों के दिल में। तभी तो कहा ऊपर तले अर्श ना गया।
अर्श कहाँ मोमिन कलूब। उन्होंने कह दिया कि अर्श नाम जरूर है, मैं रहता कहाँ हूँ? मोमिनों के दिल में। रहते कहाँ राजी महाराज? उन्होंने कहा मुझे ढूंढना है उस जीवी में, तो कहाँ ढूंढना? मेरे मोमिनों के दिल में, मैं उनके दिल में मिलूंगा। तो परम धाम में भी अगर राज्य को देखना है तो मोमिनों के दिल में ही राज्य है, क्योंकि सारे तन उन्हीं के हैं। हर तन, श्यामा जी का भी तन, रूहों का तन और परम धाम का जर्रा जर्रा सब राज्य का चेतन सब में। और कह रहे मैं रूहों के दिल में बैठा हूँ। ऊपर तले अर्श ना कहा तो यहाँ चौपाई खोल देते कि ना अर्श यहाँ है ना ऊपर अर्श है, बस मोमिनों के दिल में अर्श है, परम धाम कहीं भी नहीं है। बेसहूर, क्योंकि ज्ञान नहीं तो बोल दिया। उन्होंने कहा अर्श में भी मेरा अर्श का, मेरे मोमिनों का दिल है। तुम सोचो कि मैं रंगपर वाली में अकेला हूँ या मैं किसी भी गाँव में अकेला हूँ, बनों में नहीं। मेरे मोमिनों का दिल मेरा अर्श है, मैं उन दिलों में रहता हूँ। ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों कहा जाए ख्वाब में इत। तो कहा कि मुझे देखोगे तो कहाँ मैं मिलूंगा? अपने मोमिनों के दिल में मिलूंगा। क्यों? कि यहाँ मोमिन नाम देके इन दिलों को हुक्म इल्म का अर्श बना दिया। तो इन दिलों से ही पहचान होगी किसकी? जिसको सब ढूंढ ढूंढ के थक गए। नेति अगम जान के निगम काहे, खोज खोज पचिघारे। लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी, किसने खोज नहीं करी? जबकि ये दुनिया पैदा है तब से सबको अपने परमेश्वर के पावने की उम्मीद है, लेकिन आज तक किसी को नहीं मिले। ब्रह्म सृष्टि के कारण ज्ञान आया, यही ज्ञान सबको पहचान करा देगा। रूतन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत। रू सुरता, सुरता हमारी आत्मा जिसको कहते हैं सुरता। तो रूह तन की असल कहाँ है? अर्श में। पढ़ो बुजुर्ग जी। रूह तन की असल अर्श में अर्श ख्वाब नहीं तफावत। आप कह रहे रूह तन की असल कहाँ है? अर्श में। और अर्श में और ख्वाब के दिल में कह रहे कोई अंतर नहीं, क्योंकि इस दिल को रूबरू कर दिया, उस दिल के आमने सामने खड़ा कर दिया। अब कितना बड़ा कैमरा हुक्म का लगा दिया कि इस दिल की बात उस दिल में और उस दिल की बात इन दिलों में। तो रूह तन का जो दिल है और अर्श तन का जो दिल है, कह रहे इनमें मैंने कोई अंतर नहीं छोड़ा, क्योंकि इन दिलों में भी अपना पूर्ण ज्ञान भर दिया। तो कहा सहरग से नजीक हक अर्श दुनी बीचैत। दोनों दिलों को मिला दिया हुक्म से। तो कह रहे सहरग से नजीक कहा, अर्श और दुनी बीच इन, ये दोनों दिल आमने सामने कर दिए। दिलों की लीला चल रही है सुंदर साथ जी। ना रूहे जुबा से बोल रही इस समय, ना राजी। राजी महाराज भी अपने ही तनों से अपनी लज्जत ले रहे, और ब्रह्म सृष्टि में राज्य के दिल की लज्जत इल्म से ले रही। दिल मोमिन अर्श तन बीच में, उन दिल बीचे दिल। मोमिनों का दिल कहाँ है? अर्श तन के बीच में असल दिल है, और ये नकल दिल किसके बीच में? असल के। क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ भी अगर शीशा देखोगे तो शीशे वाला स्वरूप तुरंत दिल में बैठ जाएगा, लेकिन उसके दिल में, इस दिल को रूबरू कर दिया। वो दिल इस दिल में नहीं है, वो दिल असल दिल इस दिल में नहीं, ये दिल उस दिल में है, क्योंकि इस दिल को हुक्म से जोड़ लिया। अब दोनों दिल उन्होंने सामने कर दिए, लेकिन कहने को ही, कहने मात्र ये दिल है, असल दिल तो अर्श में ही है। इल्म लदुन्नी से जानत रूह मोमिन बीच वाहिदत। आप पता कैसे चला वाहिदत का? रूह मोमिन ब्रह्म सृष्टि की रूह को कहीं से पता चला वाहिदत का? इल्म लदुन्नी से।
बेशक इलम से मोमनों के जो रूह है, मोमनों की सुरता, उसको इस इलम से पता चल गया। इलम नुक्ते की साहिदी हक सूरत अर्श मारफत। इलम नुक्ते की साहिदी गवाही बेशक इलम की हक सूरत अर्श मार्फत। अर्श का ज्ञान, हक की सूरत का इस इलम से साहिदी दे दी राजी महाराज ने। दोनों दिलों को राजी की पहचान हो गई। इस ये जो जड़ चेतन यहाँ है, इसको भी ये भी अब हुक्म में बोलने लगा कि कहाँ है अर्श। अर्श की गिनती गिनने लगा, लेकिन देखेगा कौन? जो वहाँ बैठा है। लज्जत कौन लेगा? जो वहाँ बैठा है। और इन दिलों में भी सुंदर साथ जी हुक्म को जैसे ही राज्य का वर्णन चलता है तो हुक्म लज्जत ले रहा है, हुक्म भी लज्जत ले रहा है। हुक्म को भी लग रहा है कि राज्य मुझे हुक्म कर दो, हुक्म भी हुक्म मांग रहा कि खेल खत्म करो। तो सब बातें फुरमान में खोले हकी सूरत हकीकत। आप कह रहे सारी बातें कहाँ लिखी है? राजी महाराज ने अपने फरमान में पैगाम भेज दिया, कुरान में अपनी चिट्ठी भेजी, चिट्ठी में दिल की बात लिख दी और लिख दिया। कौन खोलेगा? हक की सूरत आज कोई नहीं खोल रहा। इल्म हक की सूरत ने खोल के रख दिया, लेकिन अब हुक्म जब मोमनों को दे दे, जब दे दे राज्य की मेहर, लेकिन खोल किसने दिया? हक की सूरत ने। नबी नबुवत कुरान माजजा ये दो साबित हुए इनसे। होंगे नबी की नबुवत, साहिब की साहिबी और कुरान का माजजा किससे साबित होगा? इनसे। किनसे? हक की सूरत से। कुरान ना खुले बिना किताब, ना तो लिखा सब इनमें। कुरान बिना किताब नहीं खुल सकती थी। जिनको किताब दिया उन्होंने खोला, नहीं तो सब कुछ लिखा है, लेकिन खुला क्यों नहीं? सुंदर साथ जी बार बार एक चौपाई बताई जाती है कि ए नेक राखी रात खींच के सो भी वास्ते तुम, ना तो लेते अंदर केती मेरे हम। अब हम आज तक उसको नहीं छोड़ पा रहे, यहाँ अभी तक हम रात कह रहे। ये कब था? जब तक बेशक इल्म कुरान खुला नहीं था। और हम अभी भी कहते ए नेक रखी रात खींच के, क्योंकि कहनी में आ गई ना, प्रैक्टिकल में नहीं आ रही है कि ये रात कब खींच के रखी थी? जब तक कुरान को खोला नहीं था। अब तो रात है ही नहीं, फजर है, और अब तो मुर्दों के भी फजर हो रही है, तो जो है उनके दिल तो जागृत हो ही गए, वो दिल रोशन हो गए। इन साहिदिये सब मिलसी हिंदू या मुसलमीन। इस गवाही से सब मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? जब माँ पढ़ने करेंगे तो एक जगह सब एक धनी धनी पुकारेंगे। मुआ दज्जाल सबका कुफर, यूं सब पाक हुए एक दिन। दज्जाल का तो सुन रहे होंगे, सुबह सुना था, सुबह सुना था दज्जाल का किस्सा। अभी भी सुन लेना, पूरी सीढ़ी रखी है कि कयामत के निशान में दज्जाल क्या क्या करेगा। मुर्दे को जिंदा भी करेगा, जो मांगोगे वही देगा। दज्जाल को इतनी पावर दे दी है कि मेरे मोमनों का रास्ता रोक देना, ईमान ना आने देना। और ये उम्मत किसकी है? विष्णु, माँ विष्णु की। विष्णु तो यहाँ बैठा है, असल तो कतरा कहाँ का है? नूर के, नूर का असल कतरा आया जो विष्णु भगवान बैठा। और ये विष्णु भगवान वापस जाएंगे, इनको वापस जाएंगे, ये चेतन वापस जाएगा किसमें? अपनी पारातम में। और पारातम और जागृत बुद्ध दोनों नूर की नजर में आ जाएंगे। खेल नाम धरा सब कहने को। अब आ गए, क्योंकि पहले तो राज्य ने कहा तुम ब्रह्म सृष्टि हो, तुम ब्रह्म सृष्टि हो, इकट्ठे कर लिए, ये ब्रह्मांड है, हम दुनिया में आए, ये दुनिया है। अब क्या कह रहे? खेल नाम धरा कहने को, कहने को, सिर्फ कहने न मात्र। खेल है लेकिन नहीं है,
दिखाई दे रहा है। सपना रात को दिखता है, हम सामान भी खरीदते, यार दोस्तों से मिलते, रिश्तेदारों से मिलते, सुबह उठते तो हम अपने घर, वो अपने घर। ए जरा नहीं अर्श माहे, सिर्फ खेल कहने के लिए नाम धर दिया, कह रहे ये अर्श में नहीं है। ना खेल अर्श में है, ना रूह खेल में है। और रुके रहो पुजारी जी, ना ये खेल अर्श में है और ना रूह खेल में है। सुंदर साथ जी, यही तो फरामोशी है जो बैठा के दिखा दिया कि खेल दिखाया। खेल अपने दिल का दिखा दिया, अपने दिल की सारी लीला अपने रूहों को दिखा दी। सपना है कहने मात्र, कहाँ है सपना? अगर है तो सामने होता। उसी तरह ये खेल सिर्फ कहने मात्र है। और ठौर न कहूँ अर्श बिना, अर्श न कहूँ इंतहाए। कोई भी जगह अर्श के बगैर है नहीं, ये ना ही है और वो है, अखंड है और ये मिटने वाला है नहीं है, ख्वाब है, सपना है। जो आप कछुए है नहीं, तिन क्यों अर्श नजरों आए। सुंदर सर जी चौपाई उनको बता देना जो कहते फिर रहे कि 8 दिन में हम परम धाम दिखा देंगे। जो आप कछुए है नहीं, उनको अर्श नजर में कैसे आएगा? ये कुछ भी नहीं है, ये सपने का तन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कहने मात्र। राज जी ने खेल दिखा दिया, जादू का खेल, जो कहते हैं ना तिलसम का खेल दिखाया। वो तिलसम माने जादू, ये जादू का खेल दिखाया कि कुछ भी नहीं और दिखा दिया। और हम रोज देखते हैं, हमारे सामने कुछ भी नहीं होता लेकिन दिल देखता है सपना। सुपन होत दिल भीतर, रूह नहीं, रूह निकल के परम धाम वालों की तो आगे रिया कह रहे कहूँ ना निकसत। सुंदर साथ जी कभी विचार करा वाणी पे कि देखो चौपाई ये किसके लिए कहेगी? हमारे लिए। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूँ ना निकसत। यहाँ तो निकलती नहीं सुरता और वहां से निकल के यहाँ आगे, यहाँ से फिर पन्ना जी जाएंगे, सारे इकट्ठे होंगे, बड़ा मेला होगा, फिर धाम जाएंगे। कितना धोखा, कितना अंधकार है। और हमारे में हिम्मत नहीं कि पन्ना वालों के सामने कह दें, लेकिन ये वाणी कहेगी। पन्ना वाले आते, सुन के जाते, कैसेट भी ले जाते, ले जाओ राजी के सामने, किसी का डर नहीं है, क्योंकि झूठ बोले तो डरो, सत्य में डर नहीं है। ए अर्श देखे रूह मोमिने, जो उतरे नूर बिलंद से। क्या कह रहे? जो आप कछुए नहीं है वो परम धाम को नहीं देख सकता। परम धाम कौन देखेगा? जो अर्श में मोमिन है। और वो ख्वाब में सिर्फ नाम उनका जाहिर हुआ है। ना ही क्यों देखे है को, ये नहीं, ये है को नहीं देख सकता। जो है को है ही देखेगा। ये तो जाहिर लिखा किताबों में, शास्त्रों में जाहिर लिखा है। प्रैक्टिकल देखो तो वहां जाके देखो, शास्त्रों में जाहिर लिखा है। अब हम बन तो गए बड़े ज्ञानी, सारे शास्त्र में आते हैं, पूर्ण ज्ञान है, लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं, बिल्कुल अज्ञानता, अंधकार। अगर कोई कहता है कि इन तनों से परम धाम दिखा देंगे तो फिर वो वाणी को नहीं मानता। बंजा पूत फूल आकाश और शशिक सींग। जैसे बांझ को पुत्र नहीं होता, शशि खरगोश के सींग नहीं, आकाश में फूल नहीं, उसी तरह से कह रहे ये ब्रह्मांड है, कुछ भी नहीं है। कहा वेद कतेब में, भंग न कछु अभंग। वेदों में, हिंदू ग्रंथों में भी और कुरान में भी कह दिया, कतेब में भी, कि भंग तो जब भंग तो तब होग, ना भंग ना अभंग, है ही नहीं, ना है ना मिटेगा, ना है ना मिटेगा। सपना है, दिखाई दे रहा है, हम उठे, वो है नहीं तो मिटा भी नहीं, है नहीं तो सपना मिटा भी नहीं, है ही नहीं, बस दिल में दिखाई दे रहा है। उस तरह से ब्रह्मांड दिखा दिया। यो असल खेल की है नहीं, ये तो दिल में दिखाई
जैसे सपना दिल में दिखाई देता, उठो तो कहीं नहीं। तो इस खेल की भी असल नहीं है, लेकिन जिसकी असल नहीं है, जो नाही है, उस नाही को भी है कर देंगे, नाही को है कर देंगे। साचे को साचा किया तो क्या साहिबी हक, झूठे को साचा करे तो साहिबी बुजुर्ग, तब बड़ी साहिबी है। सच्चों को सच्चा कर दिया तो क्या करा, झूठे को सच्चा करेंगे, करे तब साहिबी बड़ी है। किया हुक्मे मोहम्मद रूहो देखने, तो बिस्त में इन्हों को लेत। बस ये ख्याल जो दिखाया श्यामा जी को, रूहों को दिखाने के लिए, अपने दिल की लीला खेल दिखाने के लिए खेल नहीं बनाया। और हम सुंदर साथ आज भी कहते रहते, राजी आपने, राजी ने दिखाया ना, भेजा राजी ने खेल देखने, राजी ने भेजा खेल देखने, राजी ने ऐसा ही खेल दिखाया। यही हमें लिखा था, हमने यही मांगा होगा, अभी तक पता नहीं हमने क्या मांगा। राजी ने ये खेल दिखाने को खेल नहीं मंगवाया, अपने दिल की लीला दिखाने के लिए। हमने इश्क रबत करा था कि खेल रबत करा था, इश्क रबत हुआ था। तो इश्क रबत हुआ था, इश्क दिखाने के लिए उन्होंने ख्याल दिखाया, ना कि खेल देखने के लिए। हाँ। हक हुक्मे सब बेवरा किया, वास्ते आदि रूहन। हम कह रहे हक के हुक्म से सारा खुलासा कर दिया, किसके वास्ते, श्यामा जी के और रूहों के। जो सहूर कीजे मिल श्री महामती, जो सहूर कीजिए मिल श्री महामती। और हम सारे क्या कहते हैं, एता मता तुमको दिया, सो जाने तो तुम दिल, बेशक इल्मे ना समझे तो सहूर करो सब मिल। तो हम वाणी मंथन करते तो क्या कहते हैं, हम सहूर कर रहे हैं, हम सहूर कर रहे हैं। हम सहूर कर नहीं सकते। जब राज्य चाहते हैं पर आत्म को कुछ देना, तो यहाँ सहूर करा देते अपने इलम का, इलम का इलम दे देते, तो वो सहूर हो जाता। सुंदर साथ जी, तो लज्जत लीजे अर्श तन। अगर ये पांचों शक्ति में ये वाणी में बैठी है, सब हुक्म भी, जोश भी, सब कुछ इलम भी, तो कह रहे वाणी से सहूर कीजिए तो लज्जत लीजिए अर्श तन। और वो भी कब होगा, जब राज्य चाहेंगे। हक हुक्मे सब बेवरा किया, लज्जत लीजे अर्श तन। लज्जत लीजे अर्श तन, लज्जत लीजे अर्श तन। चलो बिस्तो में आज के बाद मत पूछना बहिस्तों का, क्योंकि बहिस्ते जब मिलेंगी मिलेंगी, जिनको मिलेगी उनको मिलेगी। हम तो बहिस्त में ही बैठे, हम तो बैठे ही बहिस्त में, अखंड में, बहिस्त अखंड और अखंड में बैठे ही। जिन वास्ते ब्रजरास किए, ब्रह्म विलास दिखाए सुख। जिनके वास्ते ब्रज रास किए और ब्रह्म विलास दिखाए, जिसको हम कहते हैं ब्रज में कृष्ण लीला थी, कृष्ण लीला थी। वो क्या लीला थी, ब्रह्म लीला। ब्रह्म लीला ढापी थी, सो फेर आए अपनी प्रकट करी, सो पहचान सबो पसराय के देसी सुख वैराट। लौकिक नाम दो मेट के करसी नयो ठाठ, ना हिंदू ना मुसलमान। ये नाम हटा के नया ठाठ करेंगे, सबको एक जगह अखंड कर देंगे। दोए ब्रह्मांड परले करे, दो ब्रह्मांड परले कर दिए,
दो ब्रह्मांड परले करे, रास पढ़ले करा। अच्छा, चर्चा सुनाते हैं ना, इसलिए 2 बार ब्रज में लीला अखंड लीला करी और उस लीला को अखंड किया, गोवर्धन पर्वत से पहले और गोवर्धन पर्वत के बाद। गोवर्धन पर्वत और फिर किश्ती वाली हो गई 2 लीला। ये 2 ब्रह्मांड परले किए। फिर किए नूर जमाल सन्मुख, और फिर कहाँ कर दिए? नूर जमाल सन्मुख, क्योंकि लीला करके अखंड कर दिया। लहजे दोनों इंड कायम किए, पलक में दोनों इंड कायम कर दिए। वास्ते इन मोमिन, किसके वास्ते? मोमनों के वास्ते। मोमनों के कारण कहीं नहीं छूट सकते। अर्श में जब परातम उठेगी, राज जी कहेंगे वास्ते तुम, तुम्हारे कारण, तुम्हारे लिए ये सब खेल रचा, ब्रज रास सब कुछ तुम्हारे लिए, दुनिया को मुक्ति दी तुम्हारे लिए, और तुम ही मुझे पहचान नहीं पाए थे। कहाँ? जहाँ चरणों में बैठे सुंदर साथ जी सरकार साहब बोलते थे वाणी को कि वाणी पहचानो, आवाज पहचानो, कहाँ से आ रही है, मेरे शरीर को देखोगे कहते थे तो नरकों में जाओगे, लेकिन हमने उस शरीर को पकड़े हुए और वही रहनी पकड़ी। वो कितना कहते थे कि क्या राज्य का ऐसा स्वरूप है। अपने जब कहते थे सुंदर साथ हमें तो सरकार साहब परम धाम में दिखते, समझाते थे, कहते थे भाई मेरे शरीर को मत देखो। तो अब किसके कारण? राज्य कहेंगे कि तुम मेरे पास कहाँ बैठे थे? तुम बैठे मेरे नजीक, तुम बैठे मेरे पास, मैं बैठा तुम्हारे नजीक। बेर साहित ना हुई, तुम जानो कर विश्वास, मैं बैठा तुम्हारे नजीक, तुम बैठे मेरे पास। बेर साहित ना हुई, एक घड़ी एक पल भी नहीं हुआ, तुम जानो कर विश्वास की। विश्वास कर लो, मेरा यकीन कर लो कि एक पल की भी देरी नहीं हुई। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम मेरे पास बैठे हो। लेकिन बैठे दिखा क्या रखा कि मोमिन यहाँ बैठ गए, नाई में दिखा रखा, लेकिन नाई को कह दिया नहीं है। अब जब उठेंगे तो कहेंगे मैं तुम्हारे पास बैठा था, मेरे से पूछ लेते, मैं तुम्हारे पास बैठा था, मैं तुमसे दूर नहीं था। तो वो हंसी कैसी होगी सोचो। फरामोशी की हंसी और हंसी तो बहुत है, लेकिन ये हंसी एक बहुत बड़ी खूबसूरत, तो नाम क्या करें, शब्द पहुंच ही नहीं सकता, लेकिन ये हंसी भी बहुत बड़ी आनंद वाली अर्श में होगी। एक चित ग्रहा ब्रज को, चित में कौन सी लीला गई? ब्रज। और रास का बुद्धि में अखंड हो गया। ग्रहा बुध रास रोशन, ब्रज का अखंड करा चित में, अक्षर चित में सो भयो ताको नाम सदाशिव, जो अखंड है उनके चित में ग्रहण कर लिया। और रास बुद्धि में तीसरे मन पैदा किए, ये मन ने पैदा कर दिया। मन का स्वरूप कौन है? मन चित बुद्ध कौन है बताओ? महाविष्णु मन का स्वरूप। फिर उनके मन, ये तो मन है ना, मन थे त्रिगुण, मन थे त्रिगुण, ताते तिरचर सब उत्पन्न। अब ये मन ने फिर खेल बना दिया, ये मनवे का खेल है ना। हाँ, आया रसूल दिन में लिखे कलाम अल्लाह हक। अब कह रहे इसमें ये जो मन ने ये ब्रह्मांड बनाया, तो इसमें कौन आए? रसूल, हुक्म आया, नाम रसूल मिला, और उसमें क्या लिखे? अल्लाह के कलाम, चिट्ठी लेके आगे राज्य की। इन मोमिन के वास्ते भेजा अपना हुक्म, क्या भेजा? साफ साफ लिख रखा, इन मोमिन के वास्ते, इन मोमिन के वास्ते अपना हुक्म भेज दिया। जोश जबराइल संग दिया, और जबराइल जोश, साफ सुरती श्यामा जी की, जबराइल जोश दे दिया। तो कह दिया कि पूछते हैं कि जब आशिक माशूक के बीच में राजी श्यामा जी के कोई नहीं है, तो फिर ये तीसरा क्यों आया जोश? तो कहते वो साफ सूरत है उनकी, क्योंकि वो दूसरा नहीं है, जोश दूसरा नहीं है। तो राजी श्यामा जी के बीच में सुंदर सा जी परम धाम में भी तो लीला है, राजी का ही तो आवेश है।
ब्रज में आए तो अक्षर ब्रह्म को अगर हुक्म और जोश दिया तो श्यामा जी को भी हुक्म जोश दे के खेल दिखाया। बिना आवेश के ना लीला अर्श में है और ना ब्रज में दिखाई, ना रास में, ना कुरान लाए बिना जोश के, क्योंकि जबराइल साथ है जोश और हुक्म, और ना ही आप वाणी में। हाँ, ब्रह्म सृष्टि देखे खेल खसम। अब ब्रह्म सृष्टि किसका खेल देख रही है? धनी का। हाँ, रूह अल्लाह आए इन वास्ते। अब दूसरी बार आए, मोहम्मद कुरान छोड़ के दूसरी बार आए तो नाम रूह अल्लाह दे दिया। जैसा काम किया वैसा ही नाम देते रहे। उतरे चौथे आसमान। अब कह रहे वो भी चौथे आसमान से उतर आए, उतरे नहीं, हुक्म आया है। बुध जागृत अक्षर की भेजी संग सुभान। सुभान के साथ ही भेज दी एते दिन त्रिलोक में। सो बुध जी बुध जागृत ले प्रगटे पुरी। पंडित जी कहाँ प्रगटे? नौतनपुरी। हाँ, किल्ली कलाम अल्लाह की। और क्या लेके आए? किल्ली कलाम अल्लाह की। कुंजी तारतम नूर। कुंजी तारतम नूर, चाबी किसकी? नूर की चाबी क्या लेके आए? नूर। नूर की चाबी नूर, इलम की चाबी इलम, ज्ञान की चाबी ज्ञान। हाँ? आए इमाम इन वास्ते। आप इमामत करने के लिए इमाम मेहंदी कहलाए। जाहिर माने बताने के लिए, जगान जान सबको ज्ञान देने के लिए क्या कहलाए? इमाम मेहंदी। जाहिर किया जहूर। और रोशन कर दिया, जाहिर करा, किया जहूर, वो खजाना आके यहाँ रोशन कर दिया। और भिजते इन वास्ते। अब लिख लो भैया, दोबारा मत पूछना रोज रोज। उन मोमनों के कारण ही बहिश्ते दे दी। उठाई हक सुभान। हक सुभान ने आठों बहिश्त किसके कारण? उन मोमनों के कारण। मोहम्मद ने सिफायत करी सब दे मोमिन पहचान। और किसने सिफायत करी? किसने ज्ञान दिया? नाम दे दिया मोहम्मद। हाँ, सबके खुदा इनको किए। सबके खुदा इनको किए। किनको? इन मोमिन उन्हीं मोमिनों के कारण। इन मोमिन ब्रह्म सृष्टि जो अर्श में बैठी हैं। पूजे आठों भिजते कर हक। क्या कर दिया? फिर पढ़ दो पीछे से। सबके मोबाइल किसके पास है? ये बंद कर दो। हाँ, सबके खुदा इनको किए। इनको किए जो अर्श में ब्रह्म सृष्टि बैठी हैं। पूजे आठों भिजते कर हक। और उनको साथ हक करके आठों बहिश्ते पूजेंगी। अब हमारे तो ये हाल हो गया कि पहले तो ब्रह्म सृष्टि मुश्किल से तो आए कि ठीक है ये जीव सृष्टि है, लेकिन नाम तो ब्रह्म सृष्टि का मिला, कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक बादशाह किसी चलते गली के लड़की को कहते कि तू मेरी पटरानी है। राज्य ने नाम दिया, हुक्म दिया, इल्म दिया, सब कुछ दे दिया और खुद को जाहिर कर दिया खजाना। पूरा जो अर्श तनों में नहीं कर सकते थे, इन तनों के द्वारा ही किया, तो कम नहीं है। लेकिन चलो इस बात पे आए कि हम ठीक है, जीव सृष्टि है, नाम मिला। अब अगर कहो कि तुम नहीं पूजोगे तो ये तो कह रहे हम तो पूजेंगे। आठों बहिश्ते हम तो पूजेंगे। अब उस आठ बहिश्तों में पहली बहिश्त किसकी है? जो अक्ष है। पहली बहिश्त तो बनाएंगे कि ब्रह्म सृष्टियों ने ये धारण करे थे, उसको अखंड तो करेंगे ना। पहली बहिश्त होगी मोमनों की, और वो भी असल रूहों के तनों की, क्योंकि उनका नाम है ना असल रूहों का। यहाँ भी किसका नाम मिला है? असल का। अब असल के नाम से वो तन अखंड होंगे, आठों बहिश्ते होंगी। अब उसमें आगे कि पहले हम पूजेंगे, सब हमें पूजेंगे, तो हमने जो मूल तन अर्श में बैठे उनको पूजेंगे। आठों बहिश्ते आगे। फिर पढ़ो गुजारिश। सबके खुदा इनको किए। इनको जिनके कारण खेल बनाया, जिनके कारण सबको अखंड करेंगे, सबके खुदा इनको बना दिए।
हाँ, पूजे आठों बिस्ते कर हक। आठों बहिश्ते सत करके हक करके उनको धनी बना के पूजेंगे, सब सेवा इनकी करें। सेवेंगे, ध्यान धरेंगे। हाँ। तीनों बड़ा घर इशक। ये तो इश्क वाले घर के हैं, इनको इश्क के कारण इश्क का इल्म जाहिर हुआ तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। इनको भी, ये जो अंदर बैठा सुपन चेतन, तो अब दुनिया की तरफ हाथ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम भी धुनी में है ये तन। हाँ। नूरे चाहा दिल में इन मोमिन का दीदार। कौन से मोमिन का? जो पहली बहिश्त में के परम धाम में? परम धाम वालों का अक्षर ब्रह्म ने भी दीदार चाहा, वो भी राज्य ने उपजाया तो चाहा। हाँ। इनके सुख कहते कहूँ इश्क जाने परवरदिगार। कह रहे इन मोमनों के सुख जो परम धाम में ब्रह्म सृष्टि है, कितने कहूँ इनका इश्क, इनके सुख तो परवरदिगार राजी महाराजी जानते हैं, इनको भी पता नहीं। बका कायम घर इनों को जो चेतनता सब नूर। और इनका घर कहाँ है? अखंड है, और सब नूर चेतन 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 तत्व है। जो नूरी तत्व जिसको कहते वो चेतन तत्व है। और वहाँ यहाँ चेतन जड़ है और वहाँ चेतन चेतन है। चेतन चेतन है। हाँ। सब सच्चिदानंद रूप है। और सब सच्चिदानंद रूप है, राज्य के ही है सब, कोई राज्य से अलग नहीं है। सब कहो तो वहाँ जो घुंघरू बजते उनको भी कह दिया कि वो भी आपे बजे आप बजावे, आप नाचे आप देखें आप नचावे, खुद ही अपनी ही लीला अपने दिल से कर ली। सो क्यों कर कहूँ जहूर। कह रहे उसको कहाँ तक रोशन करूं, वो लीला तो कितना भी कहेंगे फिर भी कहने में नहीं आ सकती। इत कै मोहल जवेरन के बीच गिरद श्री धाम। अब कितने मोहल जवेरन के, रंग मोल के चारों तरफ, बीच गिरद श्री धाम, बीच में रंग मोल है, चारों तरफ आगे मंदिरों का वर्णन है, पूरे परम धाम का वर्णन है। बस इन साहब को सेवा इतनी मिल गई कि नींद आ रही है। प्रकट दे देंगे, लिखवा देंगे। हाँ। बस छुपाई दोहरा दो, हो गया। अब तो नहीं पूछोगे। आठों बहिश्ते हैं और आठों की आठों उनको सेवेंगी, उनका ध्यान धरेगी, क्योंकि जिनका ज्ञान मिल गया है उनकी लीला उसको याद करेंगे। आठों बहिश्ते, उस 8 बहिश्त में पहली में ब्रह्म सृष्टि का नाम होगा, वो भी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। और कुछ लेना? नदी से लेनी? टाइम है क्या? टाइम बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी का हदीसों का खुलासा है, वो ले लो और जिसको चाहिए उसकी कॉपी करा के अपने अपने शहर में भी ले जाओ। वो तो सीढ़ी रखी है, सुन लो। दज्जाल तो है ही सब जगह। दज्जाल ने रोक रखा था, आज तक तुम्हें आने किसने नहीं दिया? मामा ने नहीं आने दिया, दज्जाल ने नहीं आने दिया, शादी ने नहीं रोका, दज्जाल ने रोका है। दज्जाल के बहुत रूप हैं, बहुत रूप है दज्जाल के। दज्जाल के रूप क्या? वो तो 24 घंटे देख रहे हैं। वो